नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, जो आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हम बात करेंगे कक्षा 7 के बारे में। अध्याय नंबर आता है 12, राज्य सरकार के बारे में। ठीक है, राज्य सरकार के जो अध्याय 12 जो है कक्षा 7 का, वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये RBSC और NCERT की जो बुक्स होती हैं यहीं से पेपर बनते हैं और इन्हीं प्रश्नों को घुमा फिरा के आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है कि भारत सरकार अन्य किस नाम से जानी जाती है। तो ये जानी जाती है संघ सरकार अथवा केंद्र सरकार के नाम से जानी जाती है भारत सरकार। फिर बात करते हैं, भारत के मतदाता कितने स्तरों की सरकार चुनते हैं। तो 3 स्तरों की सरकार चुनी जाती है मतदाताओं के द्वारा। स्थानीय स्वशासन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन, जिसमें सरपंच वगैरह के चुनाव आते हैं। तो ये सब इसके अंतर्गत आता है। जो भारत का जो मतदाता है वो सरकार को चुनने में इन शस्त्रों का प्रयोग करता है। संविधान द्वारा केंद्र व राज्य सरकार के कार्यों का बंटवारा कितने प्रकार की सूचियों में किया जाता है। तो ये किया जाता है 3 प्रकार में। फिर बात करें तो देखिए, संघ सूची में सरकार के कौन से कार्य सम्मिलित हैं। तो संघ सूची में जो सरकार के कार्य सम्मिलित हैं वो हैं प्रतिरक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग, संचार, रेलवे व मुद्रा जैसे 97 विषय जो हैं वो संघ सूची के सरकार के कार्य के अंतर्गत सम्मिलित हैं। राज्य सूची में सरकार के कौन से कार्य सम्मिलित हैं। राज्य सूची की बात करें तो देखिए, इसके अंतर्गत आता है पुलिस प्रशासन, स्थानीय व्यापार, वाणिज्य, कृषि एवं सिंचाई जैसे कुल 66 विषय इसके अंतर्गत आते हैं, इसमें सम्मिलित हैं राज्य सरकार में। ठीक है, तो राज्य सरकार में टोटल 66 विषय हैं और संघ सूची की बात करें तो 97 विषय हैं। अभी नया अपडेट जो आया है उसके अनुसार भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन वो अपन बाद में बात करेंगे क्योंकि एक बार इनको सोल्व करना ज़रूरी है। फिर बात करें तो देखिए, संवर्धित सूची में सरकार के कौन से कार्य सम्मिलित हैं। तो संवर्धित जो सूची है उसमें सरकार के शिक्षा, वन, मजदूर संघ आदि सहित कुल 47 विषय सम्मिलित हैं संवर्धित सूची में। ठीक है, संवर्धित सूची 47 विषय, राज्य सूची 66 विषय और संघ सूची की बात करें तो 97 विषय इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। राज्य का जो संवैधानिक मुखिया होता है वो होता है राज्यपाल। फिर बात करें तो राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो ये होती है 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष जो है वो राज्यपाल की आयु निर्धारित की गई है इसमें योग्यता के लिए। राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु संबंधित योग्यता क्या है। तो 35 वर्ष है। मुख्यमंत्री व उनके मंत्रियों का समूह क्या है। तो उसे मंत्रिपरिषद के नाम से जाना जाता है। राज्यपाल किसकी सलाह से नियुक्त किया जाता है। तो राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की सलाह से नियुक्त किया जाता है। राजस्थान में राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो ये हो जाएगी 200। राजस्थान में राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 है। ठीक है, नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो देखिए, नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। 11वां प्रश्न आता है कि विधानसभा निर्वाचन हेतु आरक्षण का क्या प्रावधान है। तो आरक्षण का जो प्रावधान है वो देखिए, 34 क्षेत्र अनुसूचित जाति व 25 क्षेत्र जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित माने गए हैं। विधायक निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम कितनी आयु सीमा का प्रावधान है। तो ये रखा गया है 25 वर्ष। सरकार के कानून निर्माण संबंधित कार्य किस शक्ति के अंतर्गत किए जाते हैं। तो विधायी शक्ति के अंतर्गत ये कार्य किए जाते हैं। राज्य व्यवस्थापिका का दूसरा सदन किस नाम से जाना जाता है। तो उसे विधान परिषद के नाम से जाना जाता है। राजस्थान उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ कहाँ पर स्थित है। तो ये जयपुर में स्थित है। ठीक है, राजस्थान उच्च जो न्यायालय है उसका अन्य जो पीठ है वो जयपुर में स्थित है। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। तो ये जोधपुर में स्थित है। ठीक है, जोधपुर और जयपुर आपको याद रखना है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, देखिए, राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है, जो मेन उसके हेड ऑफिस है वो है जोधपुर में, जबकि उसकी ब्रांच जो है वो जयपुर में है। अन्य पीठ की बात करें तो आप कंफ्यूज नहीं होना है कि जयपुर में मेन पीठ नहीं है, उसकी अन्य पीठ है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो ये कक्षा 6 का जो 12वां अध्याय था वो हमने सोल्व किया था। अब 13वां अध्याय जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।